बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाजरीन, आज हफ्ते का दिन है और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अहम खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों के लिए जो फ़ौज की तहवील में है, फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल चल रहा है, उनके लिए बड़ी अहम खबर लेकर आपके खिदमत में हाजिर हूँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो काज लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी कर दिया आईनी बेंच का अगले हफ्ते का। उसमें बड़े अहम केसेस लगे हैं। खासतौर पे इमरान खान से मुतलिक, पीटीआई से मुतलिक अहम मुकदमात फिक्स किए गए हैं, जिसमें 8 फरवरी के धांधली का केस भी है। उसके अलावा इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल करने का केस है। उसके अलावा फौजी अदालतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के सिविल जो मिलिट्री ट्रायल है उसके खिलाफ केसेस समेत मजीद कई अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए हैं। इन तमाम मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आइंदा हफ्ते यानी पीर से जाके जुम्मे तक सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कौन कौन से मुकदमात की समाअत करेगा। नाज़रीन, जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच के सरबराह हैं और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, उसके अलावा जस्टिस शाहिद बिलाल को शामिल किया गया है, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस नुसरत हिलाली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस बेंच का हिस्सा है। आयशा मलिक को बेंच से इस दफ़ा निकाल दिया गया है और अब वो जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा नहीं है, क्योंकि फौजी अदालतों का केस वो पहले सुन चुकी हैं, तो इसलिए वो इस केस में नहीं रह सकती थी, तो वो पहले ही खुद से माजरत कर चुकी थी। तो अब नया बेंच ये तश्कील दिया गया है और तमाम काज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो कौन कौन से मुकदमात हैं उसकी तफसीलात पे जाने से पहले नाज़रीन आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से या अदालतों से या मुल्क में होने वाली नई जो भी डेवलपमेंट से मतलब वीडियोज़ में करता हूँ वो आप तक पहुँच सके। पिछले 7-8 साल से हम सुप्रीम कोर्ट में मैं बतौर बीट रिपोर्टर काम करता हूँ, तो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा खबरें हमारे पास होती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की हर खबर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। तो नाज़रीन, अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएगा। तो नाज़रीन, चलते हैं अपने वीडियो की तफसीलात की तरफ कि आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच कौन कौन से अहम मुकदमात, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान के और शेर अफजल मरवत के मुकदमात भी हैं, उनकी समाअत करने जा रहा है। 8 फरवरी इंतखाबात धांधली का केस, उसकी समाअत करने जा रहा है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की आइंदा हफ्ते की कास्ट लिस्ट और जजेस रोस्टर जारी कर दिया गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस नुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल बेंच में शामिल हैं। पहला केस है शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल अज़ खुद नोटिस केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच 9 दिसंबर को अरशद शरीफ अज़ खुद नोटिस केस की समाअत करेगा और इस हवाले से आपको पता है कि बड़े एक अरसे से ये केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था। खासतौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस केस को अपने दौर में एक दफ़ा भी नहीं सुना और उनका जो भयानक चेहरा था बेनकाब हो गया सहाफ़ियों के हवाले से, आइन और कानून की पासदारी के हवाले से, क्योंकि उनको पता था इस केस में हाथ डालेंगे तो फिर इस केस के मुमकिना तौर पर, मुबीना तौर पर उसके रास्ते कहाँ तक जाते हैं, उसकी कड़ियाँ कहाँ मिलती हैं। तो इस खौफ से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपने दौर में उस पर केस को सुना ही नहीं। अब ये केस मुकर्रर किया गया, देखते आईनी बेंच क्या कुछ करता है। इसके अलावा मुट्ठी यानी सिंध के मुट्ठी अस्पताल में बच्चों की अमवात के मामले पर केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर आईनी बेंच जो है वो 9 दिसंबर को समाअत करेगा। इसके अलावा सबसे अहम केस है फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को इन अपीलों पर समाअत करेगा। इमरान खान की इस हवाले से आपको पता है कि जो फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो केस है ये बड़ा इंतहाई अहम केस है। तकरीबन 103 से 105 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान फ़ौज की तहवील में थे और उनमें से तकरीबन कोई 20 एक साल अपनी जो मुद्दत सज़ा है वो पूरी करके, तकरीबन 10 माह सज़ा पूरी करके उन्हें आर्मी चीफ की जानिब से जो है वो ईद में आपको याद हो तो माफ़ी दी गई थी और उस बुनियाद पर 20 लोग रिहा हो गए थे पीटीआई के कारकुनान। उनमें से
105 में से 20, 103 या 5 थे, उनमें से 20 रिहा हो गए थे, बाकी अब भी फ़ौज की तहवील में हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था फ़ौजी तहवील में जो PTI के कारकुनान हैं उनका ट्रायल मुकम्मल किया जाए, लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जाए। ताहम उसका फ़ैसला ताहाल नहीं सुनाया गया है जो दीगर कारकुनान हैं उनके हवाले से। तो अब ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान तकरीबन पिछले 1.5 साल से फ़ौज की तहवील में हैं। उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है। इमरान खान के भांजे हसानुल्लाह नियाज़ी भी फ़ौज की तहवील में हैं। तो ये बड़ा इंतहाई अहम केस है और इस केस की समाअत भी जो है वो 9 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। तो ये इंतहाई अहम केस है। इसमें बैरिस्टर एतजाज़ हसन है, साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब हैं, इमरान खान हैं, PTI है, इसमें दरख्वास्त गुजार बहुत सारे दरख्वास्त गुजार हैं। तो ये इंतहाई अहम केस है, इसकी समाअत पर सबकी नज़रें हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत भी मुकर्रर की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा और ये वो केस है जो वफाकी हुकूमत ने 25 मई अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। यानी 25 मई को आपको याद हो तो डी चौक में इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद 25 मई को, यानी पिछले साल 2 साल पहले की बात है, ये 2022 की, 25 मई को इमरान खान ने डी चौक में एहतजाज की कॉल दिया और डी चौक में एहतजाज किया था और वहाँ तक पहुँचे तो इसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी दरख्वास्त, उस पर उस केस को भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा गैर कानूनी अफगानी बाशिंदों की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। अफगान बाशिंदों की वापसी के निगरां हुकूमत के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने रुजू किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई साने पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसके अलावा इमरान खान ने दरख्वास्त में सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का कलम करा देने की इस्तदा भी कर रखी है और तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर है। इसके अलावा जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच आईनी बेंच जो है 10 दिसंबर को इस केस की समाअत करेगा। सिमाबिया ताहिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून है, रहनुमा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा इमरान खान को अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा जेल में मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। और फिर ये जो दरख्वास्त है, शेरी कयूम खान ने सिक्योरिटी वजूहात पर बानी तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान को जेल से मुंतकिली की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 10 दिसंबर को समाअत करेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फ़ोन टेपिंग का 28 साल पुराना मुकदमा भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में फ़ोन टेपिंग के लिए डिवाइस की तंजीब के खिलाफ 1996 से मुकदमा ज़ेर इल्तवा था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। दरख्वास्त शेरी महमूद अख्तर नकवी की जानिब से दायर की गई है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। इसके अलावा सबसे अहम केस इंतखाबी धांधली के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। इंतखाबी धांधली के खिलाफ शेर अफजल मरवत समेत दीगर अफराद ने भी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। दरख्वास्तों में इंतखाबात 2024 में धांधली पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की इस्तदा की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 11 दिसंबर को समाअत करेगा। इसके अलावा 8 फरवरी 2024 इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से जो दरख्वास्त है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 12 दिसंबर को समाअत करेगा। शेरी कयूम खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ धांधली इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। तो ये अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहे हैं। अगला हफ्ता इंतहाई अहम है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड ये तमाम मुकदमात PTI से मुंसलिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, चाहे वो इमरान खान से हो, शेर अफजल मरवत से हो, आम इंतखाबात का मामला हो, इमरान खान की जेल से मुंतकली का हो, फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल का मामला हो या फ़ोन टेपिंग का मामला, तमाम तर मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ते हैं, इमरान खान से जुड़ते हैं। तो अगला हफ्ता इंतहाई अहम है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से भी आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।